अगर आप भी AEES 2022 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं TGT, PGT, PRT के लिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 12 जून है। वैकेंसी, सिलेबस और योग्यता, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। बीएड और डीएलएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, शुरू से लेके लास्ट तक, कि कैसे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले कुछ वैकेंसी और योग्यता की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चा आवेदन करना चाहता है वो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। 23 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। 12 जून आपकी लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म को भरने की। यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेल है तो आपकी फ़ीस जो है इसमें 750 रुपये लगने वाली है। SC ST के लिए फ्री है, और किसी भी कैटेगरी की अगर आप फीमेल है तो आपके लिए भी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। एज की बात करते हैं। अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप TGT के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 35 वर्ष, और PGT के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। वैकेंसी आपकी 205 है। यहाँ पर किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करने के बाद देख सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको PRT, TGT, PGT के लिए, इनके लिए आपका जो CTET है उसका पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी पास होना चाहिए। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर भी आपके सामने दिखा दिए गए हैं। PRT के लिए 70 वैकेंसी है, जिसमें आप 12th पास 50% मार्क्स के साथ आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए 12th में, और 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी DLED BTC आपका कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो थी वैकेंसी और योग्यता की बात। DLED और BEd वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कैसे आप अपना जो ये एप्लीकेशन है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में यहाँ पर जो वीडियोस है वो प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए करते हैं अप्लाई। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है पोस्ट के लिए आवेदन, तो आप चूज़ करेंगे। अगर आप PGT के लिए करना चाहते हैं, TGT के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, प्राइमरी टीचर या प्राइमरी टीचर म्यूज़िक या प्रिपरेटरी टीचर, तो हम PRT के लिए अप्लाई करते हैं, यानी प्राइमरी टीचर के लिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पास सरकार से कोई योग्यता यानी मान्यता प्राप्त योग्यता बोर्ड से आपने कुछ किया है, तो हाँ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है आपने 50% के साथ अपनी 12th कंप्लीट की है और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी था। इसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है BTC का, यस आपने BTC किया है। क्या आप पेपर 1 पेपर 2 के में CTET में उत्तीर्ण है, तो आप किसी भी एक में हो तो आप यस कर देना। अगर आप पास नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल भी नहीं है। क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, हाँ कंप्यूटर का ज्ञान इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, और अंग्रेजी में पढ़ने की आपकी क्षमता भी होनी बहुत ज़रूरी है। किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ CBSE। किस वर्ष आपने 10th पास किया है, तो यहाँ से आप अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पे डालना, कैंडिडेट नेम डालना, और कैटेगरी यहाँ पर आपको डालनी होगी कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है, नो, कमीशन अधिकारी थे, नो, अपंग है, नो, ये भी नो करना है, एक सर्विसमैन, लिंक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ईमेल, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। कोई भी एक पासवर्ड बना लेना, जैसे राम कैपिटल R स्मॉल में AM@123, इस तरीके का पासवर्ड दोनों में सेम डालना। और ये कैप्चर जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एज इट इज़ आपको ऐसा ही यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने सब चीज़ अच्छे से देख करके डाली है, कुछ चीज़ गलत तो नहीं है। यस सबमिट इट पर क्लिक कर देंगे तो यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और प्लीज़ लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड। अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल लीजिए, अपना फॉर्म ओपन करिए। लॉगिन वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करिए, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो पीआरटी के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डालिए जो रजिस्ट्रेशन में डाली थी, और पासवर्ड भी वही डालिए। और उसके बाद ये एज इट इज़ ऐसा ही कैप्चर यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। तो यहाँ पर आप जो चीज़ रह गई है उसको फिल कर सकते हैं। जैसे आप वैवाहिक स्थिति अपने यहाँ पर सिलेक्ट करिए, धर्म सिलेक्ट करिए, और अल्पसंख्यक समुदाय से हो यस या नो, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप सरकारी कर्मचारी है, अगर है तो यस, अन्यथा नो। इसके बाद आप आईडी नंबर यहाँ पर डालना, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। क्या आपने अपना दस्तावेज में नाम कोई बदला हुआ है, तो यस नो जो भी आपका होगा वो आपको डालना होगा। ये आपके सामने कुछ यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं, अपनी पसंदीदा आप सेंटर यहाँ पर डालिए, जो भी आप सेंटर मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर जो सेंटर आपको डालना है वो कोई भी आप पहले नंबर पर नियर डालिए, उसके बाद उससे थोड़ा दूर वाला यहाँ पर डाल सकते हैं। और तीसरा भी आपको सेंटर यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे स्टूडेंट की यानी एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करिएगा। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना राज्य चुनना है, इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप अपना गांव का नाम, पोस्ट और तहसील डाल सकते हैं। इसके बाद सेम आपका अगर स्थायी पता है यानी परमानेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ये अपने आप इसमें फिल हो जाएंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करना। इसके बाद आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी, यानी आपको अपनी 10th 12th डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है। और 10th 12th और ग्रेजुएशन की आप डिटेल यहाँ पर भरने के बाद आपको जो बीएड या डीएलएड है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। कोर्स का नाम यानी डीएलएड लिखेंगे, किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किया है, किस ईयर में आपने पास किया है, यहाँ पर सब कुछ डाल लेना। परसेंटेज, मार्क्स और ड्यूरेशन कितने साल का है, 2 ईयर का। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर डालना, अन्यथा इसको ब्लैंक ही रहने देना और सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इसमें आपका जो फ़ोटो, इसके बाद सिग्नेचर और उम्मीदवार के जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सेमेस्टर की मार्कशीट, सभी सेमेस्टर की। और इसके बाद आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट यानी अपनी डिग्री भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आप डीएलएड या बीएड का जो रिज़ल्ट है वो भी अपलोड करेंगे, और सीटेट पास का अपना एक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सभी 100 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। अपलोड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, यानी आपको एक बार चेक कर लेना है कि कोई चीज़ आपकी गलत फिल तो नहीं हुई है। सारी चीज़ फिल करने के बाद अपने सभी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद, यानी जैसे आपसे ग्रेजुएशन के सेमेस्टर के भी मांगे गई है और डिग्री भी मांगी गई है,
तो आप डिग्री अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं और उसमें सेमेस्टर वाली मार्कशीट में अपना सेमेस्टर वाली अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके का भी चल जाएगा। लेकिन जब आप इसमें भर्ती हो जाएंगे उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो आपके पास आपकी डिग्री भी होनी बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप अभी भी श्योर है कि कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अन्यथा आप लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। यस, लॉक इट। आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली भर चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आपका जो AWS का है PRT का फॉर्म मैंने आपको फिल करके दिखा दिया। इसमें फीस सबमिट नहीं हुई क्योंकि मैं फीमेल ऑप्शन को चूज़ करके ये फॉर्म फिल किया है। आप जो भी मेल या फीमेल जो भी है आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म कर लीजिए। ऐसे ही सबमिट करने के बाद आप फीस 750 रुपये का पेमेंट होगा, आप उसको ऑनलाइन पे करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो कैसी रही आपके लिए वीडियो, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इसको देख करके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ओपन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपका कोई कमेंट रह गया है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।